गोजो सातोरू जिसे दुनिया एक गॉड लेवल सोर्सरर के नाम से जानती है, पर उनके मास्क के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। दोस्तों के लिए जान देने वाला, पर खुद की फीलिंग्स कभी किसी को नहीं बताता। क्यों गोजो सब कुछ होने के बाद भी सबसे अलग हो गया। अगर आपको लगता है गोजो सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर है तो आप गलत हो। इसकी कहानी आपको अपने आप से मिलवा देगी। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां पावर, सक्सेस, फेम होने के बाद भी लगता है कि कुछ मिसिंग है। गोजो के लिए वो मिसिंग चीज थी कनेक्शन। जब गोजो छोटा था उसे सिखाया गया था तुम स्पेशल हो, तुम सबसे अलग हो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा तुम ठीक हो। उसकी दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ वो लोग जो उसे यूज करना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो उसके करीब नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए थ्रेट था। वो हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा, पर जब उसको जरूरत थी कोई नहीं था। जब उसका सबसे करीबी दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया तो गोजो ने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया, अब किसी को भी अपने इतने पास आने ही नहीं दूंगा। तब से लेके आज तक गोजो सिर्फ एक प्रोटेक्टर बन गया, पर खुद के इमोशन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। और सबसे दर्दनाक बात यह है, जिस गोजो को दुनिया सबसे अनस्टॉपेबल मानती है वो खुद अपने दर्द के सामने पावरलेस है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। गोजो की पर्सनालिटी के पीछे एक ऐसी साइकोलॉजिकल डेप्थ है जो हर ओवरथिंकर, हर इंट्रोवर्ट, हर मैं ठीक हूँ कहने वाले इंसान को टच करेगी। आपको लगेगा जैसे ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, आपकी भी है। कभी आपने सोचा है जब एक इंसान हर किसी के लिए शील्ड बन जाता है तो उसका अपना हर्ट किस हाल में होता है। गोजो का ब्रेकडाउन उस दिन स्टार्ट हुआ जब सुगुरु गेटो गया था। ना सिर्फ गया बल्कि उस रास्ते पे चला जहां से लौटना पॉसिबल ही नहीं था। उस दिन गोजो ने सिर्फ अपना दोस्त नहीं खोया, उसने ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट भी खो दिया। उसने अपने अंदर डिसाइड कर लिया, जब सब मुझे ही स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो कमजोर दिखने का ऑप्शन ही क्या है। तब से गोजो ने अपनी फीलिंग्स को एक मास्क के पीछे छुपा दिया। वो परछाई सिर्फ उसकी आंखों को नहीं, उसके इमोशंस को भी छुपाने का जरिया बन गया। बाहर से हमेशा एक चिल, ओवर कॉन्फिडेंट, पावरफुल, पर अंदर से एक ऐसा इंसान जो हर रात अपने चॉइसेस पे साइलेंटली गिल्ट फील करता है। काश मैं उसे बचा पाता। ये सोच उसके अंदर हर दिन मर रही होती है, लेकिन दर्द को एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि अगर गोजो टूट गया तो पूरी दुनिया के लिए एक हीरो ही गिर जाएगा। और इसलिए गोजो ने अपने आसपास साइकोलॉजिकल वॉल क्रिएट कर दी। अटैचमेंट इज वीकनेस, केयर करना पेन देता है, अलोन रहना ही सेफ है। पर सच तो ये है, वो हर बार चाहता था कोई उसे समझे, लेकिन उसका लेवल ही इतना हाई था कि लोग उसे एडमायर तो करते थे लेकिन उसके पास आने से डरते थे। और यही गोजो का सबसे बड़ा पनिशमेंट बन गया। सबके साथ होते हुए भी हमेशा अकेला। लेकिन गोजो के अंदर एक और सीक्रेट कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एक डिसीजन जो उसने कभी लिया था जिसने उसका पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर दिया। जब एक इंसान दुनिया का बैलेंस बन जाता है तो क्या वो इंसान रहता भी है? गोजो सातोरू के अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका था। वो मान चुका था अगर मैं ना हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब किसी इंसान को हर वक्त ये बोला जाए तुम बेस्ट हो, तुम अनबीटेबल हो, तुम लास्ट होप हो, तो एक टाइम के बाद उसका ब्रेन भी यही मानने लगता है। गोजो के लिए ये सिर्फ एक सेल्फ बिलीफ नहीं था, ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया था। उसने अपने इमोशंस को इग्नोर किया, अपने ट्रॉमा को सप्रेस किया और एक फ्लॉलेस आइडेंटिटी बिल्ड की, क्योंकि उसके पास कमजोर पड़ने का लग्जरी ही नहीं था। लेकिन अंदर एक गोजो था जिसे रोज गिल्ट फील होता था। अगर मैं थोड़ा और पहले समझ पाता तो गेटो को बचा लेता। अगर मैं इमोशनली अवेलेबल होता तो शायद वो मुझसे बात करता। शायद मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और यही था गिल्ट कॉम्प्लेक्स। एक तरफ मैं सब कुछ हूँ, दूसरी तरफ मैं ही सब कुछ बिगाड़ रहा हूँ। ये दोनों इमोशंस एक ही इंसान के अंदर कोलाइड हो रहे थे। एक साइलेंट वॉर चल रही थी जिसका कोई भी विटनेस नहीं था। जब भी गोजो चिल दिखने की कोशिश करता है वो एक्चुअली अपने गिल्ट को छुपा रहा होता है। जब वो स्माइल करता है तो अंदर से वो सिर्फ एक सेकेंड का पीस ढूंढ रहा होता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, जब गॉड और गिल्ट एक ही इंसान के अंदर लड़ते हैं तो जीतता कौन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उस इंसान का कुछ बचता है? उसने समझा पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कनेक्शन।